तो हेलो स्टूडेंट्स, नोइंग आवर नंबर में आज हम लोग एस्टिमेशन पढ़ने वाले हैं। क्या पढ़ने वाले हैं? एस्टिमेशन। तो आज का हमारा टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, एस्टिमेशन। क्या ये? एस्टिमेशन। एस्टिमेशन को बोलते हैं हम लोग अप्रोक्सीमेट वैल्यू। क्या बोलते हैं? अप्रोक्सीमेट। ये हमारे पास है अप्रोक्सीमेट वैल्यू। ठीक है, ये हमारे पास अप्रोक्सीमेट वैल्यू। इसी को हम एक नाम और से भी जानते हैं, राउंड ऑफ। क्या बोलते हैं? राउंड ऑफ। तो राउंड ऑफ को समझने के लिए आपको क्या समझना है? जैसे हम लोग बोलते हैं ना, आसपास का नंबर कौन सा होगा। जैसे मान लो आपके यहाँ कोई सेलिब्रेशन हो रहा है और आपको गेस्ट लिस्ट बनाना है, तो आपने अंदाजा लगाया कि हो सकता है हमारे जो बर्थडे पार्टी हो रहा है, सेलिब्रेशन हो रहा है, इसमें हमारे पास हो सकता है 50 के आसपास हमारे दोस्त आ सकते हैं या 50 के आसपास हमारे गेस्ट आ सकते हैं। तो 50 नंबर आपने लगाया, क्या? अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताया, एस्टिमेटेड वैल्यू बताया, राउंड ऑफ वैल्यू बताया कि 50 हो सकता है, थोड़ा बहुत कम भी हो जाए, हो सकता है थोड़ा बहुत ज्यादा भी हो सकता है। तो ये जो अप्रोक्सीमेशन होता है वो आसपास वाले वैल्यू को बताता है। ठीक है ना? तो राउंड ऑफ हमारा किसके किसके क्लोज होता है? राउंड ऑफ होता है अबाउट 10 होता है, राउंड ऑफ अबाउट 10 होता है, राउंड ऑफ अबाउट 100 होता है, राउंड ऑफ अबाउट 100 होता है, राउंड ऑफ अबाउट 1000 होता है, अबाउट 1000 होता है, अबाउट 10,000 होता है, अपॉन लाख होता है। वो जितना भी आप किसी के क्लोज करना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है, किसके आसपास आप राउंड ऑफ करना चाहते हो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है ना? तो सबसे पहले हम लोग राउंड ऑफ अबाउट 10 के बारे में समझते हैं। तो आपको रूल दिमाग में क्या रखना है? किसी का भी राउंड ऑफ करना है तो आपको दिमाग में यह रखना है कि जितने जीरोज आ रहे हैं, जैसे 10 में 1 जीरो है, 100 में 2 जीरो है, 1000 में 3 जीरो है, नंबर ऑफ जीरो के अकॉर्डिंग आप राउंड ऑफ करोगे। टेंस के अकॉर्डिंग बोल रहा है तो 1 जीरो आ रहा है, तो पहला डिजिट को ही चेक करना है आपको। राउंड ऑफ अबाउट 100 बोले तो 2 डिजिट, 2 जीरो है तो दूसरे नंबर का डिजिट चेक करोगे। अगर हमें राउंड ऑफ अबाउट 1000 बोले तो हम तीसरे नंबर का डिजिट चेक करेंगे। चेक क्या करना है वो अभी बताएंगे आपको। फिलहाल आपको ये देखना है कि कौन से डिजिट चेक करेंगे, वो आपको नंबर ऑफ जीरोस पे डिपेंड करता है। जैसे हमारे पास, आप ध्यान से देखो, एक नंबर ले लेते हैं 37825, ये एक नंबर है। आप कौन सा डिजिट कब चेक करोगे, कौन से राउंड ऑफ में कौन सा डिजिट चेक करोगे, वो डिपेंड करता है कि हम टेंस देख रहे हैं, हंड्रेड्स देख रहे हैं या थाउजेंड्स देख रहे हैं। तो अगर मान लो हम लोगों ने राउंड ऑफ अबाउट 10 देखा तो पहला डिजिट चेक करोगे, इधर से पहला डिजिट ये 5 है। अगर आप अबाउट 100 बोले तो दूसरे नंबर डिजिट को चेक करो, 100 प्लेस पे कौन सा है। फिर अगर आपको 1000 चेक करना है तो तीसरे नंबर का डिजिट चेक करो, 100,000 प्लेस पे कौन सा है। अगर राउंड ऑफ 10,000 बोले तो चौथे नंबर पे कौन सा डिजिट है। मतलब ये प्लेस के अकॉर्डिंग हमारा डिजिट चेक करना होता है। अब चेक क्या करना होता है, तो देखो यहां पर चेक करने के लिए आपको ये दिमाग में रखना है कि डिजिट क्या है, 5 या 5 से ग्रेटर है, 5 या 5 से ग्रेटर, ये चेक करना है, या 5 से लेस है, या 5 से लेस है। ठीक है ना? क्या है? 5 या 5 से ग्रेटर या 5 से लेस है। आपको ये दो चीजें चेक करना है। अगर 5 या 5 से ग्रेटर हो तो इसका प्रीवियस डिजिट क्या होगा? प्रीवियस डिजिट +1 हो जाएगा, प्रीवियस डिजिट +1। और बाद वाले सारे जीरो क्या करना है? बाद वाले सारे जीरो कर देना, सारे के सारे क्या कर देना? 0 0 0 0 कर देना, पहली बात। और 5 से अगर लेस आ जाए तो जो डिजिट को आप चेक कर रहे हो उस डिजिट से लेकर आगे वाले सभी को 0 0 कर देना है, उसके बाद वाले सारे 0 कर देना, कोई भी +1 -1 नहीं करना। 5 से कम आ जाए तो जो डिजिट को हम चेक कर रहे होंगे उस डिजिट को 0 करना और उसके आगे वाले सभी को आपको 0 करना है। जैसे देखो, एग्जाम्पल से करेंगे तो ज्यादा बेटर समझ में आएगा। हमारे पास एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हमने ले लिया 37825 और हमने बोला राउंड ऑफ करके बताओ इसका। क्या करो? राउंड ऑफ कितने का करना है? राउंड ऑफ अबाउट 1000। पहले तो करो अबाउट 1000 के आसपास का वैल्यू बताओ क्या आएगा ये। तो 1000 में 3 जीरोज हैं तो आप चेक किसको करोगे? पहला, दूसरा, तीसरा। ये थर्ड नंबर का 0 आप चेक करके बताओगे। थर्ड नंबर का 0 आप चेक करो, पहला, दूसरा, तीसरा। क्या 5 से ग्रेटर?
5 से अगर 5 या 5 से ग्रेटर आता है तो उसके पहले में जो डिजिट आ रहा है उसको एक 1 प्लस 1 कर दो। क्या करना है आपको, इसके पहले कौन सा डिजिट आ रहा है, ये 7, तो इसमें +1 कर दो। 3 के बाद ये 8 हो जाएगा। अब इसके बाद वाले सारे 0, ये राउंड ऑफ हो गया अबाउट 1000 इस नंबर का। बात समझ में आया। अब और भी जैसे ले लिए 8 2 5 6, अब इसको आप राउंड ऑफ करने के लिए बोला है अबाउट 1000, अबाउट 1000 राउंड ऑफ करो। तो तीसरे डिजिट को चेक करेंगे, तीसरा डिजिट हमारा 5 से छोटा है तो कोई भी चेंज मत करो, इसके पहले वाले एज इट इज लिख दो 8 और इसके बाद वाले सारे 0। ये हो गया। बात समझ में आया। अगर 5 या 5 से ग्रेटर आ जाए तो उसके पहले वाले 1 इंक्रीज करो और वहां से लेकर सभी को 0 कर दो, और अगर 5 से छोटा आ जाए तो वो डिजिट के आगे वाले सारे 0 और वो भी 0, उसके पहले वाले सारे एज इट इज छोड़ देना, जैसे अभी हमने इसमें किया। और 1 2 करते हैं, जैसे हमने 6 2 8 9 7 3, या हम यहाँ पे 5 ले लेते हैं समझने के लिए। 5 ले लिए, यहां पे हम लोगों ने 5 ले लिया, और फिर अबाउट 1000 ही बोल रहा है राउंड ऑफ करो। तो अबाउट 1000 तीसरा डिजिट 5 है तो पीछे वाले 1 इंक्रीज हो जाएगा। 6 2 8 के बाद एक 9 और ये तीनों जीरोज हो जाएंगे। 1000 के आसपास एस्टिमेट हो गया। ठीक है ना। तो एस्टिमेशन आपको 1000 के क्लोज कर सकते हैं, 100 के क्लोज कर सकते हैं, 10,000 के क्लोज, लाख के क्लोज, जो भी करना है उस प्लेस वाले डिजिट को आपको चेक करना है। ठीक है ना। चलो कुछ एग्जांपल लिख लेते हैं और उसको हम लोग करते हैं एस्टिमेट। जैसे हम यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखते हैं। एग्जांपल में 3 7 2 1 3 4 7 8 9 7 6 2 1 3 4 5 6 8 9 2 4 3 9 9 8 9 7, इन नंबर्स को आप एस्टिमेट करना। क्या करना है आपको, एस्टिमेट करना है। इनको आपको क्या करना है, एस्टिमेट करना है। किस कहां के, अबाउट 10, फिर अबाउट 100, अबाउट 1000, फिर अबाउट 1000 तक ही रहने दो, 1000 तक रहने दो। चलो इसको एस्टिमेट करते हैं सभी को बारी बारी से। इन सबको हम एस्टिमेट करते हैं बारी बारी से, एक एक करके सभी को। तो सबसे पहले हम लोग अबाउट 10, टेंस प्लेस पे हमारा पहला, देखो एक ही 0 है तो पहला डिजिट चेक करो। पहला डिजिट हमारा क्या है, पहला डिजिट हमारा 1 है। 5 से छोटा है तो नो इंक्रीज, 3 7 2 0, उसको 0 कर दो, बाकी इसको करो। पहला डिजिट 5 से ग्रेटर है तो पीछे वाला एक इंक्रीज हो जाएगा, 3 4 8 0। 5 से छोटा है पहला डिजिट तो पीछे वाले नो चेंज, 3 7 6 और ये 0। 5 से ग्रेटर है तो एक इंक्रीज हो जाएगा, ये तो हो जाएगा 1 3 4 6 0। 5 से छोटा है तो नो चेंज, ऐसे कैसे 8 9 2 4 0। यहां पे 5 से ग्रेटर है तो एक इंक्रीज हो जाएगा, 9 9, ये भी 9 9 के कारण देखो ये एक इंक्रीज होगा, 10 हो जाएगा। 10 का यहाँ 0 कैरी 1 यहाँ चला जाएगा, तो ये भी 9, ये 0, ये भी 0। ये हमारा एस्टिमेशन हो गया। अबाउट 100 करके देखते हैं। तो अबाउट 100 करेंगे तो 100 में हम दूसरा डिजिट चेक करेंगे। दूसरा डिजिट 5 से छोटा है तो नो चेंज, 3 7 0 0। दूसरा डिजिट 5 से ग्रेटर है तो एक इंक्रीज होगा, 3 5 0 0। उसी तरीके से यहाँ पे दूसरा डिजिट 5 से ग्रेटर तो 9 8 0 0, एक इंक्रीज कर दिया इसको। ये भी 5 है तो पीछे का एक इंक्रीज होगा, 1 3 5 0 0। ये हमारा 5 से छोटा है तो पीछे वाले नो चेंज, 8 9 2 0 0। फिर 5 से ग्रेटर है तो पीछे का एक इंक्रीज हो जाएगा, 999 0 0। ये इस तरीके से हमारा एस्टिमेशन अबाउट 100 हो गया। अबाउट 1000 और करके देखो, एस्टिमेशन अबाउट 1000 करके देखते हैं। 1000 में तीसरे डिजिट को चेक करो, 5 से ग्रेटर है तो पीछे का इंक्रीज हो जाएगा, 4000 हो जाएगा। ये 5 से छोटा है तो नो चेंज, 3 0 0 0 आ जाएगा। तीसरा डिजिट 5 से ग्रेटर है तो एक इंक्रीज हो जाएगा, 9 के बाद 10 आता है और ये 3 0 आ गए।
फिर ये तीसरे डिजिट पे 5 से छोटा है तो नो चेंज 3000। फिर यहाँ पे तीसरा डिजिट 5 से छोटा है तो ये नो चेंज 8900। और यहाँ पे आप देखो तीसरा डिजिट फिर से ग्रेटर है तो ये भी एक इंक्रीज हो जाएगा तो 10 कैरी 1 ये भी 10 तो ये हो जाएगा हमारे पास 3451 लाख हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप एस्टिमेशन कर सकते हो, कहीं भी आपको दिक्कत नहीं आएगा। अब एनसीईआरटी के क्वेश्चन बनाना, ठीक है, हो सकता है क्वेश्चन ऐसे बोले कि पहले आप ऐड करो फिर एस्टिमेट करो, तो जोड़ लेना और फिर एस्टिमेट कर देना, किसके क्लोज करना है वो भी क्वेश्चन में आपको लिखा होगा। ठीक है, तो एस्टिमेशन करो और कहीं दिक्कत आए तो आप पूछना। तो दैट्स इनफ फॉर टुडे, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।